दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी मनपसंद चीजों को फैक्ट्री में बनते हुए दिखाने वाले हैं जिनका इस्तेमाल तो आप करते ही होंगे, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होगा कि इन्हें आखिरकार बनाया कैसे जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको कॉटन के कपड़े बनते हुए दिखाने वाले हैं और वीडियो के एंड में एक खास चीज और है जिसका फैक्ट्री मेकिंग आपको और भी ज्यादा पसंद आएगा। तो देर किस बात की है, चलिए आप और हम एक बार फिर से अपनी फैक्ट्री की ओर चलते हैं और देखते हैं ब्लेजर को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, कॉटन से बनाए जाने वाले कपड़ों के प्रोसेस में सबसे पहले तो कॉटन को खेतों में से इकट्ठा करके लाया जाता है और कॉटन को कुछ इस तरह से बड़े बड़े फॉर्म में मशीनों की मदद से हार्वेस्ट करा जाता है और फिर लेकर आया जाता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, जहां पर शुरू होता है आपके इस कॉटन से कपड़ों को बनाने का पूरा प्रोसेस। अब इस फैक्ट्री में सबसे पहले इस कॉटन को इस बड़े से मशीन में डाला जाता है, जहां पर ये अलग अलग हुए पड़े कॉटन एक धागे के रूप में बनकर इस मशीन से बाहर कुछ इस तरह से निकाले जाते हैं। देखिए अब ये कॉटन किस तरह से एकदम से मोटे मोटे धागों में बदल दिए गए हैं और अब इन मोटे मोटे धागों को पतले धागों में काटा जाने वाला है। पतले करे जाने के बाद इनसे धागों को बना लिया जाता है। अब एक बार जब ये धागे एकदम पतले पतले हो जाते हैं तब इनकी मदद से कपड़ों की बुनाई करी जाती है और बाद में हमें कुछ इस तरह से कपड़ा तैयार होकर मिल जाता है। तो कॉटन के कपड़े तो बनकर देखिए हो चुके हैं तैयार। आइए अब हम आपको दिखाते हैं इन कॉटन के कपड़ों की मदद से पहने जाने वाले कपड़े किस तरह से बनाए जाते हैं, यानी कि लड़कियों के पहनने के लिए कमीज और आदमियों के पहनने के लिए शर्ट और बाकी चीजें कैसे बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि औरतों के लिए कमीज को तैयार किया जा रहा है और इसके लिए सबसे पहले जिस प्रोसेस को करा जा रहा है उसका नाम है डाइंग। अब यहाँ पर कपड़ों के ऊपर जो डिजाइन करा जाने वाला है उसके ऊपर काम चल रहा है। अब बारी आती है इस बनाए गए डिजाइन को कमीज के ऊपर लगाने की, जिसके लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है इस बड़ी सी मशीन का, जिसके अंदर अब ये वर्कर्स कपड़े को कुछ इस तरह से डाल देंगे और उसके ऊपर बनाया गया डिजाइन अपने आप छप जाएगा और कुछ ही पल में एकदम मामूली से दिख रहे इस कॉटन के कपड़े के ऊपर इस तरह से बेहतरीन डिजाइन छप जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इस कमीज के ऊपर बुनाई का काम चल रहा है, यानी कि तरह तरह के जो पैटर्न कमीज के ऊपर मौजूद हैं उनकी सिलाई का काम, और इस पूरे प्रोसेस को कुछ इस तरह से मशीन की मदद से करा जाता है और ये बड़ी जल्दी जल्दी से होता रहता है। अब यहाँ पर इस कमीज के ऊपर बुनाई का काम पूरा हो चुका है, जिसके बाद इसकी कटिंग करी जानी है। इस कटिंग के प्रोसेस को कुछ इस तरह से करा जाता है। अच्छे से इसे काटने के बाद अब इसके ऊपर सिलाई का काम करा जाता है और यहाँ पर ये इस कमीज के सारे हिस्सों को अच्छी तरीके से सिल रहे हैं। अब ये काम पूरा हो जाने के बाद कमीज तो तैयार हो जाती है, लेकिन इसे मार्केट में भेजने से पहले अच्छे से वॉशिंग मशीन में डालकर दबा दबा के धोया जाता है। अब दोस्तों धोने के बाद उसे अच्छे से प्रेस करके मार्केट में भेजा जाता है। अब दोस्तों ये तो हमने देखा कि कमीज को कैसे बनाया जाता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि इस कॉटन की मदद से साड़ियों को कैसे बनाया जाता है। देखिए साड़ी बनाने का प्रोसेस काफी सिंपल है और सबसे पहले फैक्ट्री में सिल्क को लाकर इसे अच्छे से अलग अलग करके इसके कुछ इस तरह से गुच्छे बना लिए जाते हैं। इसके बाद इन गुच्छों को पानी में कुछ इस तरह से गर्म किया जाता है और बाद में इसे पानी से निकालकर अच्छे से निचोड़कर इन्हें सुखा लिया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे बाल्टी में गुच्छे को डालकर इसको रंगा जा रहा है और इस प्रोसेस को डाइंग प्रोसेस कहा जाता है। अब कलर हो जाने के बाद इन गुच्छों को कुछ इस तरह से बाहर रखकर सुखा दिया जाता है और बाद में इन्हें धागे में बदल लिया जाता है और इन्हीं धागों से साड़ी की बुनाई करी जाती है। जी हाँ, अब हम आ चुके हैं फैक्ट्री के कोने में जहां पर साड़ी की बुनाई करी जा रही है। अब दोस्तों बुनाई करते समय साड़ी के रंग से लेकर उसके आकार तक का बड़े अच्छे से ध्यान रखा जाता है। देखिए कैसे ये वर्कर इस मशीन की मदद से इस खूबसूरत से साड़ी को बना रहे हैं। अब यहाँ पर अब ये साड़ी अच्छे तरीके से बन चुकी है और अब इसे ये वर्कर अपने हाथों से समेटना शुरू करेंगे और बाद में इसे पैकिंग यूनिट में भेजकर पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। अब दोस्तों ये तो हमने देखा कि कॉटन से कैसे कमीज और साड़ियों को बनाया जाता है। चलिए अब हम आपको एक और ऐसी चीज के बारे में दिखाते हैं जिसे आप हर मौसम में पहनना पसंद करते हैं, चाहे वो पार्टी हो या फिर कोई पब्लिक गैदरिंग। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्लेजर की यार। तो अब हम आ चुके हैं फैक्ट्री में जहां पर हम देखने वाले हैं कि ये स्टाइलिश ब्लेजर को कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले इस मशीन में ये कपड़ा देख रहे होंगे, है ना।
और इसी कपड़े की मदद से इस ब्लेजर को बनाया जाने वाला है। और ये कपड़ा अभी एक बहुत ही मामूली सा कपड़ा लग रहा होगा, लेकिन कुछ समय बाद इससे तैयार होने वाली बहुत ही शानदार दिखने वाली ब्लेजर बन जाएगी। अब इस सूखे से दिख रहे कपड़े को इस मशीन में डालकर ब्लेजर के आकार में काटा जाने वाला है। अब यहाँ पर इस कटे हुए कपड़े को लाकर रखा जाता है और इसके ऊपर कुछ इस तरह से नीला कपड़ा रखा जाता है। अब इन दोनों कपड़ों को यहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन के अंदर डाल दिया जाएगा। अब ये वर्कर यहाँ पर इस मशीन की मदद से ब्लेजर के डिजाइन को तैयार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस मशीन के अंदर पहले से ही ब्लेजर का साइज फिट होता है और वो उसी के हिसाब से इस कटिंग मशीन की मदद से रखे गए इस कपड़े को ब्लेजर के आकार में काटने लगती है। अब बड़ी बारीकी से ये मशीन इस ब्लेजर के हर एक हिस्से की कटिंग करती चलती है। कटिंग का काम पूरा हो जाने के बाद ये वर्कर इन सारे कटे हुए पार्ट्स को यहाँ से इकट्ठा करके लेकर जाते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये वर्कर इस नीले कपड़े के ऊपर काले रंग के कपड़े को लगा रहे होते हैं और साथ ही साथ इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे होते हैं। अब देखिए, काले कपड़े का साइज भी नीले कपड़े के बराबर ही होता है। फिर इसे ये बगल में रखे इस प्रेस मशीन में डाल देते हैं और फिर इस प्रेस मशीन से ये 2 से 3 लेयर से बने कपड़े आपस में चिपक कर बाहर निकलते हैं। अब बारी आती है ब्लेजर के पॉकेट को बनाने की, जिसके लिए ये वर्कर्स ब्लेजर में जहां पर पॉकेट लगाना होता है ना, वहां पर इस तरह से कपड़े को लगाकर इसकी सिलाई मस्त तरीके से कर देते हैं और बाद में उसी के ऊपर कुछ इस तरह से ट्रायंगल शेप के कपड़े को रखकर एक फैशनेबल लुक दे दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ब्लेजर के बाएं हिस्से वाले पार्ट को तो बनाकर तैयार कर लिया गया है। अब ब्लेजर के दाएं हिस्से पर काम चालू हो जाता है, जिसके लिए ये एक कपड़े को काट कर इस ब्लेजर के ऊपर इसके पॉकेट को लगा देते हैं। अब यहाँ पर ये वर्कर्स ब्लेजर के कॉलर के ऊपर काम कर रहे होते हैं और इसकी सिलाई कर रहे हैं। कॉलर बना दिया गया है, पॉकेट भी बन चुका है, लेकिन अभी हाथ बनाना बाकी है और इसके लिए ये कपड़े को सिलेंडर के आकार में कुछ इस तरह से काट लिया जाता है और फिर इस ब्लेजर के साथ सिल दिया जाता है। अब यहाँ एक काले कपड़े को लाकर इस ब्लेजर के हाथ के ऊपर कुछ इस तरह से सिल देते हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि इस काले कपड़े को लगाने के पीछे की वजह यह होती है कि इससे आपके शरीर को गर्माहट मिलती है। बाद में ब्लेजर के कॉलर के साथ साथ इसके लेफ्ट हिस्से को और इसके राइट हिस्से को दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। अब इस ब्लेजर के ऊपर बटन लगाया जा रहा है और इसके बाद इसे सीधा कर दिया जाता है। अब जो इस ब्लेजर के हाथ तैयार कर रहे होते हैं उन्हें भी इसके साथ सिल दिया जाता है। अब ये सब हो जाने के बाद इस ब्लेजर के ऊपर जो एक्स्ट्रा धागे लगे होते हैं ना, उन्हें कुछ इस तरह से निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पर इस मशीन के जरिए इस ब्लेजर के ऊपर आयनिंग करी जाती है और इसका फायदा ये होता है कि इससे इस ब्लेजर को बढ़िया सा दिखने वाला ना टेक्सचर मिल जाता है, जिसको देख के मजा आता है और हम कहते हैं कि वाह, बताओ भैया कितने पैसे हुए, है ना। अब दोस्तों ये सब हो जाने के बाद इस ब्लेजर को अच्छे से प्रेस करा जाता है और फिर इसको टांग दिया जाता है एक हैंगर पर और बाद में इन ब्लेजर के बटन्स के ऊपर कंपनी का टैग लगा दिया जाता है। तो दोस्तों ये ब्लेजर अब पूरी तरीके से हो चुकी है तैयार और इसके ऊपर अब इस तरह की पन्नी को लगा दिया जाता है और ये मार्केट में भेजने के लिए तैयार है, जहां पर आप इसे खरीद कर अपना पार्टी वार्टी में, जहां भी आप इवेंट्स में इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको कॉटन से कपड़ों को बनते हुए दिखाया। उसके बाद हम आपको एक ऐसी फैक्ट्री में लेकर आए जहां पर आपकी मनपसंद ब्लेजर को बनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और ऐसी ही और भी वीडियोस हम आपके लिए अपने चैनल पर लाते रहेंगे, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करना है और बगल में बेल आइकन को दबा देना है ताकि आपको हमारी फ्यूचर की वीडियोस का अपडेट्स तुरंत मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।